गुप्ता जी का मोहल्ला। मोहल्ले के चौक पर बबलू अपनी बर्गर की दुकान सजाता है। दुकान का नाम बबलू के बर्गर। बर्गर खाने के लिए दुकान के आसपास भीड़ जुटने लगी है। आइए आइए, गर्मा गर्म बर्गर खाइए, 20 रुपए में स्वाद का समंदर। राहुल, मोहल्ले का लड़का, दुकान के पास जाता है। उसके साथ उसके दोस्त चिंटू और मोहन भी हैं। अरे बबलू भाई, आज तो बड़ा जोश में हो। ये बता, सच में 20 रुपए में स्वाद का समंदर मिलेगा या ये तेरा कोई नया चक्कर है? राहुल बाबू, हम अपने बर्गर की कसम खाते हैं, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। भाई, पिछली बार खाया था, सच में उंगलियां चाटते रह गए क्योंकि पेट में कुछ नहीं गया। भीड़ में ठहाके लगते हैं। बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुस्कुराते हुए बर्गर बनाने में व्यस्त होता है, जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातों का जवाब मेरा बर्गर देगा। लाओ पैसे और देखो स्वाद का कमाल। राहुल और चिंटू बर्गर खरीदते हैं। पहला ही बाइट लेते हैं और फिर चौंक जाते हैं। अरे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आलू की टिक्की नाम के बराबर है और ये मरा हुआ प्याज का टुकड़ा, सॉस तो पानी जैसा है। राहुल बाबू, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, हर कोई नहीं समझ सकता, खाने वालों को बस प्यार हो जाता है। हाँ, लेकिन पेट खराब होने के बाद प्यार नफरत में बदल जाता है। फिर से हंसी का माहौल बन जाता है। बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ग्राहकों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता है। कुछ दिन बीतते ही बबलू की दुकान पर हंगामा होता है। मोहल्ले के लोग शिकायत करने लगते हैं। माँ, बबलू अंकल का बर्गर खाने के बाद मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ। रमन की माँ सुषमा बबलू की दुकान पर गुस्से में आती है। बबलू, ये क्या खिलाया था तूने? मेरे बेटे को पूरे दिन उल्टी हुई और अब दर्द। ये बर्गर बना रहा है या जहर? अरे दीदी, आपका बेटा कमजोर होगा, मेरे बर्गर से किसी को कुछ नहीं होता। चुप कर, सच बता, तूने इसमें क्या क्या डाला था? ये सॉस ऐसा बदबू मार रहा है जैसे साल भर पुराना हो। दीदी, आप थोड़ा प्यार से बोलो, हमारे यहाँ सब फ्रेश है, लोग लाइन लगाते हैं खाने के लिए। देख बबलू, सुधर जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब आपको क्या हुआ दीदी? आप क्यों मुझ पर भड़क रही हो? अच्छा, कोई बात नहीं, ये लो ताजा ताजा और गर्मा गर्म बर्गर। इसे खाते ही तुम्हारा गुस्सा यूं छूमंतर हो जाएगा। बकवास बंद कर और इस मोहल्ले में अपने ये घटिया बर्गर बनाने बंद कर। कल मेरे बेटे ने तेरा ये बर्गर खाया और खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा उसे। डॉक्टर ने पेट दर्द की वजह बाहर का खाना बताया। अरे, अगर बाहर का खाना बताया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बर्गर खाने से हुआ है उसके पेट में दर्द। मैं नहीं मानता कि मेरे बर्गर की वजह से तुम्हारे बेटे के पेट में दर्द हुआ। बेटा, ये लाइन इसलिए लगती है क्योंकि लोग तेरे दाम सुनकर फंस जाते हैं। सुषमा गुस्से में दुकान का सारा सामान उलट पलट कर देखने लगती है। वो सस्ते तेल और घटिया चीजों के डब्बे पकड़ लेती है। देखो, ये तो नकली चीजें बेच रहा है। नकली गंदा तेल आलू टिक्की से बदबू मार रही है, जैसे कल परसों की बनी हो। ये सब खिलाकर हम सबको धोखा दे रहा है। अरे दीदी, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट है, लोग इसे पसंद करते हैं। पसंद नहीं, तेरी साजिश पकड़ी गई है। तू सबको ठग रहा है घटिया चीज खिलाकर। जैसे जैसे भीड़ शांत हो जाती है, कुछ दिन बाद भी बबलू का लालच कम नहीं होता। इस घटना के बाद भी बबलू सुधरता नहीं। वो अपनी दुकान को और सस्ता दिखाने के लिए और भी घटिया सामान इस्तेमाल करने लगता है। उसके लालच की वजह से ग्राहकों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। एक दिन बबलू अपने घर में चुपके से। इन लोगों को क्या पता मैं कितनी मेहनत करके ये सब बनाता हूँ। आलू के भाव बाजार में ऐसे हैं जैसे पनीर हो ये, और ये टमाटर, ये खीरा, ऊपर से ये सॉस। इतने सब में इन लोगों को कितना सस्ता बर्गर बनाकर देता हूँ, फिर भी मुझ पर ही भड़क रहे हैं ये लोग। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही बर्गर बनाता रहूंगा। बबलू फिर से लग जाता है बर्गर बेचने। गर्मा गर्म बर्गर खा लो, बबलू के हाथ के मस्त मसाला डालकर। आओ आओ, खा लो सस्ते में, इतना सस्ता यहीं मिलेगा और कहीं नहीं। जल्दी जल्दी में आज घर से कुछ भी खाकर नहीं निकला। ये बर्गर देखकर बहुत भूख लगी है, चलो चलकर खाया जाए। शिवम बबलू के ठेले के पास पहुंचता है। भैया, एक गर्मा गर्म बर्गर खिलाना। क्यों नहीं साहब, लो अभी बना देते हैं गर्मा गर्म बर्गर। ये लो साहब तुम्हारा बर्गर। शिवम जैसे ही बर्गर खाता है उसे कुछ अजीब लगता है। ये बर्गर कुछ अजीब है, अजीब सी स्मेल भी आ रही है इसमें से।
हम अपने बर्गर में सीक्रेट मसाला डालते हैं साहब, ये उसी का स्वाद है। बर्गर तो बहुत खाए हैं मैंने, पर ऐसा बर्गर पहली बार खा रहा हूँ। शिवम बर्गर खाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जिसे देखो मेरे बर्गर में कमियां निकाले जा रहा है। अच्छी चीज सस्ते में पसंद नहीं आती किसी को। अगले दिन बबलू बाजार जाता है और सस्ती क्वालिटी का आलू, प्याज, टमाटर खरीदने लगता है। तभी वहाँ उसे चिंटू और राहुल देख लेते हैं। राहुल, ये तो वही बर्गर वाला है। हाँ, ये वही है। चिंटू यार, ये कितनी गली सड़ी सब्जियां खरीद रहा है और यही सब्जियां ये बर्गर बनाने में इस्तेमाल करता है। आज इसकी चोरी पकड़ी गई और इसकी चोरी हमें सबके सामने लानी होगी। अगले दिन भाई देख, ये आलू तो सड़े हुए हैं और ये सॉस, इसमें तो सिर्फ रंग और पानी मिला है। सड़ी गली सब्जियों से ये बर्गर बनाकर जनता को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। मुझसे सस्ता बर्गर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। 20 रुपए में आखिर आता ही क्या है? फिर भी मैं इतना सब देता हूँ। मेरे ग्राहकों को भड़काने का काम मत करो। अगले दिन राहुल और चिंटू पुलिस को बुलाते हैं। साथ ही मोहल्ले के लोगों को भी जमा करते हैं। बबलू अपनी दुकान खोलता है। तभी राहुल आता है। बबलू भाई, आज एक नया बर्गर खिलाओ। आज फिर आ गए तुम। आज का बर्गर खाकर फिर से तो मेरे बर्गर की बुराई नहीं करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मुझसे गलती हो गई, उसके लिए माफी मांगा हूं मैं। राहुल भैया, ये तुमने पुलिस को क्यों बुला लिया? अभी पता चल जाएगा क्यों बुलाया है। पुलिस उसके सामान की जांच करती है और घटिया सामग्री पाती है। बबलू, तू लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुझे गिरफ्तार किया जाता है। साहब, गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। एक मौका दीजिए। मौका? तूने कितनों को बीमार कर दिया ये सस्ता और घटिया बर्गर खिलाकर। तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। भीड़ सजा दो के नारे लगाती है। बबलू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जेल में बबलू अपने किए पर पछताता है। बबलू का दोस्त राघव उसे जेल में मिलने आता है। राघव, मैं बर्बाद हो गया। लालच ने सब कुछ छीन लिया। मुझे लोगों की सेहत से नहीं खेलना चाहिए था। मैंने लालच में आकर सस्ता और घटिया सामान इस्तेमाल किया और पकड़ा गया। भाई, गलती की है तो सुधारने का मौका भी मिलेगा। जब बाहर आएगा तो ईमानदारी से काम करना। बबलू जेल से छूटने के बाद फिर से दुकान खोलता है। इस बार वो ईमानदारी से काम करने की कसम खाता है। दुकान का नया नाम ईमानदार बबलू के बर्गर रखता है। अब मैं आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूंगा। सस्ता नहीं, लेकिन अच्छा बर्गर दूंगा। चलो भाई, उम्मीद है कि अब तेरा बर्गर सच में स्वाद का समंदर होगा। देखते हैं, अगर तू सुधर गया तो तुझे दूसरा मौका मिलेगा। मोहल्ले के लोग बबलू को माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से मशहूर हो जाती है। बबलू अब ग्राहकों का विश्वास जीतता है। मैंने समझ लिया कि ईमानदारी ही सच्चा रास्ता है। लालच से सिर्फ बर्बादी होती है। उसके बाद पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल बन जाता है।